वेलकम बैक दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर डॉक्टर इमरान मलिक और आप देख रहे हैं ILM इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ये क्या होता है, इसकी क्या निशानियाँ हैं, इसके कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। आज हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। लगातार इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो इसकी डेफिनेशन, तारीफ़ क्या है फ़ेल हाल मुतलक की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उर्दू में इसकी तारीफ़ क्या है? तो वो फ़ेल जिसमें किसी काम या फ़ेल का ज़माना हाल में होना या करना मालूम हो, यानी कि मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें किसी काम का या किसी फ़ेल का ज़माना हाल में होना या करना मालूम हो। अब चलते हैं इसकी पहचान के बारे में कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। तो दोबारा बताता चलूँ, इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। उर्दू में इसकी निशानी होती है, यानी कि जिस फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आ गया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो इसके लिए सिंपल सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि सबसे पहला जो काम करने वाला है और दूसरे नंबर पे जो काम हो रहा है उसमें हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे उस वर्ब की निस्बत के लिहाज से। तो उसके बाद एंड में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल देते चलें। सबसे पहला सेंटेंस है ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो रवानी से उर्दू बोलता है। अब देखें ये जो सेंटेंस है इसमें आ गया ता है, तो हमने ये निशानी पढ़ी कि जिस फ़िक्र के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें आ गया ता है, तो हम अब इसको सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट इंटर करेंगे ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इंटर करेंगे स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि वो रवानी से इंग्लिश उर्दू बोलता है या इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई है, तो वो रवानी से इंग्लिश बोलता है। नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो। अब ये देखें इन तीनों सेंटेंस में एंड में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आया है। तो आपने नोट किया होगा कि इनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आया है। ये सिंपल सेंटेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमने रीड किए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके पास ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट डज नॉट कैसे इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है। तो अब इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट इंटर करते हैं, फिर डू नॉट या डज नॉट वो यानी कि सब्जेक्ट की निस्बत के लिहाज से ऐड करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो इस तरह हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि वो रवानी से उर्दू नहीं बोलता। अब इसमें देखें कि नहीं भी इस्तेमाल होता है और ता भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये इसकी निशानी शो हो गई कि वो रवानी से उर्दू नहीं बोलता है। तो अब हम इसको इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंटर करेंगे, सब्जेक्ट है कि वो सब्जेक्ट है तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं ही। उसके बाद डज नॉट लगाएंगे क्योंकि ये ही जो है ये सिंगुलर है। उसके बाद स्पीक लगाएंगे, फिर उर्दू लगाएंगे फ्लुएंटली, यानी कि वो रवानी से उर्दू नहीं बोलता। इसके बाद नेक्स्ट है वो रोज़ाना लाइब्रेरी नहीं जाता, वो रोज़ाना लाइब्रेरी नहीं जाता।
तो इसमें ही डज़ नाट गो टू लाइब्रेरी एवरी डे, ही डज़ नाट गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। तो यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। तो वो की जगह ही लिखना था तो हमने आई लिख दिया, और डज़ नाट लिखना था ई के साथ। चलो हम इसको कुछ इस तरह पढ़ लेते हैं कि मैं रोज़ाना लाइब्रेरी नहीं जाता, तो आई डू नाट गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। मैं रोज़ाना लाइब्रेरी नहीं जाता, आई डू नाट गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, तुम इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं। तुम इंग्लिश नहीं सीखना चाहते, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डू नाट वांट टू लर्न इंग्लिश। यू डू नाट वांट टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीखना चाहते। तो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? तो इसके बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि इसके स्टार्ट में डू या डज़ लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज़ सबसे पहले, सब्जेक्ट से पहले डू और डज़ लगाते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, यानी कि सवालिया फ़िक्रात बन जाते हैं। सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाते हैं तो वो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल देते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले है, क्या वो रवानी से उर्दू बोलता है? क्या वो रवानी से उर्दू बोलता है? तो ये सवालिया सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले रूल्स के मुताबिक डू और डज़ यूज़ करेंगे। तो वो है तो उसके साथ डज़ लगाएंगे। डज़ ही स्पीक उर्दू फ्लुएंटली, कि वो रवानी से उर्दू बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या वो रोज़ाना लाइब्रेरी जाता है? क्या वो रोज़ाना लाइब्रेरी जाता है? क्या मैं रोज़ाना लाइब्रेरी जाता हूँ। सॉरी, टाइपिंग में इसमें भी गलती हो गई, तो तमाम में टाइपिंग में गलती हो गई है उर्दू लिखने में। क्या मैं रोज़ाना लाइब्रेरी जाता हूँ? डू आई गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। डू आई गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। क्या मैं रोज़ाना लाइब्रेरी जाता हूँ? डू आई गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो? क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो ये 3 सेंटेंस हैं। अब इसमें देखें, ये तीनों सवालियाँ हैं, और इसकी जो निशानी आ रही है वही आ रही है, ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ रहा है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में। तो इसमें बनाने का तरीका डू और डज़ यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो पीछे मैंने आपको मुकम्मल जो इसका तरीका है वो बताया है। डू और डज़ का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। डज़ जो है वो ही, शी, इट के साथ डज़ लगता है, या सिंगुलर नेम के साथ डज़ लगता है, बाकी तमाम के साथ डू लगता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लगातार इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और दुआओं में कीजिएगा याद, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर, गुड बाय।